आज की इस वीडियो में हम लोग 15 ऐसे करेंट अफेयर्स क्वेश्चन हम लोग 2026 के करने वाले हैं जो कि लेवल एमसीक्यू होने वाले हैं। टोटल हार्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट करें तो पूछा है कि अगस्त 2026 में भारत टैक्सी किस मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन ए है निजी कंपनी मॉडल, ऑप्शन बी है सहकारी मॉडल, ऑप्शन सी है सरकारी विभाग मॉडल, ऑप्शन डी है बैंकिंग मॉडल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सहकारी मॉडल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो अगस्त अगर हम बात कर ले कि 2026 में भारत टैक्सी किस मॉडल पर आधारित है, तो सहकारी मॉडल पर आधारित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें तो इसमें पूछा है कि भारत टैक्सी किस अधिनियम के तहत पंजीकृत है। ऑप्शन ए में है कंपनीज एक्ट 2013, ऑप्शन बी है मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988, ऑप्शन सी है मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002, ऑप्शन डी है डिजिटल इंडिया एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 हो जाएगा। तो भारत टैक्सी जो है किस अधिनियम के तहत पंजीकृत है, तो मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के तहत ये पंजीकृत है। प्रश्न संख्या 3 में पूछा है कि 2026 में भारत का सबसे बड़ा मखाना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 2026 में भारत का सबसे बड़ा मखाना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि नेशनल मखाना बोर्ड की स्थापना किस राज्य में हुई। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बिहार ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि मखाना विकास के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम का कुल परिव्यय कितना है। ऑप्शन ए में 276.03 करोड़, ऑप्शन बी है 376.03 करोड़, ऑप्शन सी है 476.03 करोड़, ऑप्शन डी है 576.03 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 476.03 करोड़ रुपया हो जाएगा इसका। तो मखाना विकास के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम का कुल परिव्यय कितना है, तो 476.03 करोड़ टोटल। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि इसरो के भारतीय अंतरिक्ष हैकथन 2026 का ग्रैंड फिनाले कहाँ हुआ। तो ऑप्शन ए में है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी है श्रीहरिकोटा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हैदराबाद हो जाएगा। तो इसरो के भारतीय जो अंतरिक्ष हैकोथन 2026 का ग्रैंड फिनाले कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैदराबाद आपको याद रखना है। अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें, इसमें क्या पूछा है कि भारतीय अंतरिक्ष हैकथन 2026 में कितने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स रखे गए थे। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 15 हो जाएगा। तो भारतीय अंतरिक्ष हैकथन 2026 में कितने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स रखे गए थे, तो 15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछा है कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2026 को अगले 1 वर्ष में कितने युवाओं को एआई स्किल्स में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य घोषित किया। ऑप्शन ए 10 लाख, ऑप्शन बी 50 लाख, ऑप्शन सी 1 करोड़, ऑप्शन डी 2 करोड़। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 करोड़ हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2026 को अगले 1 वर्ष में कितने युवाओं को एआई स्किल्स में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य घोषित किया। ऑप्शन ए 10 लाख, ऑप्शन बी है 50 लाख, ऑप्शन सी 1 करोड़, ऑप्शन डी है 2 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 करोड़ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर ले। तो प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें, इसमें क्या पूछा है कि भारत ने 2047 तक न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी का कौन सा लक्ष्य रखा है। ऑप्शन ए 50 गीगावाट, ऑप्शन बी है 75 गीगावाट, ऑप्शन सी होगा 100 गीगावाट, ऑप्शन डी है 150 गीगावाट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 100 गीगावाट हो जाएगा। तो भारत ने 2047 तक न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी कौन सा लक्ष्य रखा है, तो 100 गीगावाट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें, इसमें पूछा है कि 2026 में भारत ने कितने नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स इस दशक में स्थापित करने की योजना बताई। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। 2026 में भारत ने कितने नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स इस दशक में स्थापित करने की योजना बताई है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 11 में क्या पूछा है कि भारत टैक्सी में ड्राइवर्स को किस नाम से संबोधित किया जाता है। ऑप्शन ए मित्रा, ऑप्शन बी है सारथी, ऑप्शन सी है सेवक, ऑप्शन डी है यात्री। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सारथी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत टैक्सी में ड्राइवर्स को किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो सारथी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न क्या पूछा है कि अगर देखें तो अगस्त यानी कि 4 अगस्त 2026 तक भारत टैक्सी पर लगभग कितने शरारती रजिस्टर्ड थे। ऑप्शन ए में 4.48 लाख, ऑप्शन बी है 6.48 लाख, ऑप्शन सी है 8.48 लाख, ऑप्शन डी है 10.48 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8.48 लाख हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें तो भारत टैक्सी का प्रमुख ऑपरेटिंग फीचर क्या है। ऑप्शन ए 50% कमीशन, ऑप्शन बी है 0 कमीशन मॉडल, ऑप्शन सी है केवल कैश पेमेंट, ऑप्शन डी है केवल सरकारी वाहन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 0 कमीशन मॉडल हो जाएगा। तो भारत टैक्सी का प्रमुख ऑपरेटिंग फीचर क्या है, तो 0 कमीशन मॉडल यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें, इसमें क्या कहता है, भारत ने 2026 में 11वीं ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग की मेजबानी किस शहर में की। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि गुरुग्राम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत ने 2026 में 11वीं ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग की मेजबानी किस शहर में की, तो गुरुग्राम यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 15 में क्या पूछा है कि अगस्त 2026 में भारत का मखाना वैश्विक रूप से किस रूप में तेजी से उभर रहा है। तो ऑप्शन है इंडस्ट्रियल फील, ऑप्शन बी है ग्लोबल सुपरफूड, ऑप्शन सी टेक्सटाइल फाइबर, ऑप्शन डी बायोफील। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि ग्लोबल सुपरफूड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।